नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्न जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी टेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये हमारा पार्ट 24 है। 23 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 151। तो हम आपको बता दें कि 150 जो प्रश्न है वो पार्ट 23 में हमने अपलोड कर दिया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप वो पार्ट जरूर देखें। उसकी जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे के रखेंगे और साथ ही आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं 100 प्लस प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ से आज शुरुआत करते हैं 151 से, क्योंकि कल हम यहाँ 150 प्रश्न देख चुके थे। आज हम 151 से देखते हैं। ठीक है, और जितने भी प्रश्न होते हैं 100 प्लस हम उसको आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए है, साथ ही मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 1 के लिए भी है। दोस्तों, अभी हम आपको कुछ दिन बाद ये एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम आपको वर्ग 1 का हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी जिसका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इन सारी चीज़ों की वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, तो आगे भी आपको बहुत काम आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी करते सुपर फास्ट 100% देखने वाले हैं इस वीडियो में। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है। तो चिल्का, जो कि कहाँ पे है? भारत। अभी बताया हमने आपको चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। और सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो चिल्का झील में पाई जाती है। कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, कोयना बांध किस यहाँ पर नदी की जगह क्या होना चाहिए, किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताएं। तो यह है शुक्र। और भोर का और शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो ये भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये बहुत बार प्रश्न आया है एग्जाम में। तो सतलज नदी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। अगला प्रश्न है पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन है? तो ये है अबादान, जो कि कहाँ पे है? ईरान में। सही आंसर क्या हो जाएगा? अबादान, ईरान। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन है, कौन सा है? तो अबादान। और सही ये कहाँ पे है? ईरान में। चंद्र ग्रहण कब होता है? ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, और बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। ठीक है, जो पृथ्वी है वो क्या हो? सूर्य के और चंद्रमा के बीच में हो। ठीक है, तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो आपको याद रखना है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में। सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो बृहस्पति। ये भी प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद। ये कहाँ अहमदाबाद कहाँ आता है? गुजरात में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुप्रियर झील। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रियर झील। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो मिल्की वे का। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिल्की वे। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये है नेपच्यून, और जिसको हम क्या बोलते हैं? वरुण। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो यह नेपच्यून, और इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं? वरुण भी कहा जाता है। किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्यों की जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों को क्या करती है? टच करती है, छूती है। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है मानस किस नदी की उपनदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र।
सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। टॉर्नेडो क्या है? तो टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एक अति निम्न दाब केंद्र है। किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये है कर्नाटक में। ठीक है, पूछा जाता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये है जापान का। सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात। सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजल जलप्रपात। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग को लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तेलुगु। सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो ये होती है उड़ीसा। सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। भारत के किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, जाड़े के मौसम में क्या होती है? वर्षा होती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से। सही आंसर क्या हो जाएगा? झींगा उत्पादन। पृथ्वी की भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एल्यूमिनियम। सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? तो यह है नीलगिरी पर्वत। सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? तो यहाँ उपलब्ध मृदा का प्रकार हो जाएगा काली मिट्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। सही आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो शिकोकू। सही आंसर क्या हो जाएगा? शिकोकू। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जलोढ़। सही आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग। सही आंसर क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग। घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है देहरादून। सही आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। ग्रेनाइट सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एवरडीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? एवरडीन। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। कौन सा है? चीन। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो यह है सुपीरियर झील। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो ये मापने में किया जाता है भूकंप के झटके। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप के झटके। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो ये करती है दोस्तों नर्मदा। सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गति से कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो ये होता है घूर्णन के कारण। सही आंसर क्या हो जाएगा? घूर्णन। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? तो सेलिस
वरी, क्या है, सैलिसबरी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा। ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है? तो यह परिक्रमण। सही आंसर क्या हो जाएगा? परिक्रमण। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। दोस्तों, एशिया महाद्वीप को द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके। सही आंसर क्या हो जाएगा? यूके। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये है इक्वेडोर। सही आंसर क्या हो जाएगा? इक्वेडोर। लूनी नदी किसमें गिरती है? तो कच्छ का रण। सही आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ का रण। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो ये कुमायूं हिमालय का। सही आंसर क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? तो उसे कहा जाता है समदाब रेखाएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? समदाब रेखाएं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? तो मानसूनी प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसूनी प्रदेश। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो यह है केरल राज्य से। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? तो यह सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है जैसलमेर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये प्रश्न कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो ये होती है क्षोभ मंडल में। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? तो अंगोरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अंगोरा। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो न्यूफाउंडलैंड के पास है। कहाँ पे है? न्यूफाउंडलैंड के पास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूफाउंडलैंड के पास। अगला प्रश्न है, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जमशेदपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है सोडियम क्लोराइड। कौन सा है दोस्तों? देख सकते हैं आप, सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न है, किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुहान शहर को। सही आंसर क्या हो जाएगा? वुहान। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों सुनामी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी। अगला प्रश्न है, विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा चीन। विश्व में दोस्तों सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन चीन देश में होता है। मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? तो सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये करता है चीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये किया गया है दामोदर नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8। सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील। सही आंसर क्या हो जाएगा? बुलर झील। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ये देश कौन सा है? तो ये है लाओस। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाओस। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओसाका। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओसाका। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है फिलीपाइन। सही आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपाइन।
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है सहारा मरुस्थल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? टुंड्रा प्रदेश। वेरन तथा नारकोडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार में। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये करता है भूकंप की तीव्रता। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है नील नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? नील। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो ये अफ्रीका के निवासी हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था एमांड सेन। सही आंसर क्या हो जाएगा? एमांड सेन। दोस्तों आपको बता दें कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें किसी एक ग्रुप में। प्रश्न हमारा है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोंड जनजाति। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH7। कौन सा है? NH7। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो ये है लेह मनाली मार्ग। सही आंसर क्या हो जाएगा? लेह मनाली मार्ग। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब से। सही आंसर क्या हो जाए? उपोष्ण उच्च दाब से। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइन। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात। सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजल जलप्रपात। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये है दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य में धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये आज के हमारे 100 प्रश्न हो गए हैं वन लाइनर, और हमने ये बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखे। सूर्य में धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और ये हम आपकी 23 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। 24वीं वीडियो है, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न सामाजिक विज्ञान के लाएंगे, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए, MP टेट वर्ग 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।